गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन एक प्रॉब्लम भी दिए थे आप लोगों को कि ऐड एंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ओवर द रिंग, जिसका सलूशन हम लिख दिए हैं। जो लोग भेजे हैं करके वो एक बार अपना चेक कर लेंगे। कुछ लोग एडिशन में जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे एक जगह गलत लिखे हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाल दिए हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स निकाल दिए हैं। इसमें एक चीज़ नोटेशन है, डिग्री ऑफ एफ एक्स। डिग्री ऑफ एफ एक्स यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखिए 3x² है। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी डिग्री इसकी 2 हो गई। डिग्री ऑफ जी एक्स में मैक्सिमम पावर 3 है, जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आया हुआ है वो आया हुआ है 2x0 1x 5x² 4x³ + 4x+ का पावर 4, यानी कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो डिग्री होगी वो 4 होगी। तो कह रहा है कि द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी लेस देन सम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की जो डिग्री है वो छोटी होगी दोनों के एडिशन के डिग्री से, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करेंगे तो ये 5 होगा और मल्टीप्लिकेशन में डिग्री जो है वो 4 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का जो डिग्री है वो लेस देन हो जाएगा एडिशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। एक थ्योरम है, एफ एक्स एंड जी एक्स 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल हैं ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग आर, देन फर्स्ट आपको दिखाना है डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स। कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, डिग्री ऑफ एफ एक्स जी एक्स लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स इफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्जाम में आता है। आप सपोज कर लीजिए एफ एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल फॉर्म में ले लीजिए a0 x0 a1 x an xn। लास्ट टर्म an नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह से आप gx ले लीजिए b0 x0 b1 x b1 b2 करते करते bm xm ले लीजिए और लास्ट टर्म में bm इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों एलिमेंट होंगे आर एक्स के। डिग्री ऑफ एफ एक्स n है, डिग्री ऑफ जी एक्स m है। फ्रॉम आवर डिफिनीशन ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स it is obvious that if fx plus gx is not equal to 0, then degree of fx plus gx। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के इसकी डिग्री निकालेंगे। तो 3 तरह से डिग्री निकाल, पहला या तो मैक्सिमम होगा n m के जब n इज नॉट इक्वल टू m। दूसरा कह रहा है कि ये वैल्यू n होगी जब n इज इक्वल टू m और an प्लस bm यानी जो लास्ट टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिग्री तभी निकलती है जब उसका कोफिशिएंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तीसरा कह रहा है कि ये वैल्यू लेस देन n होगी इफ n इज इक्वल टू m एंड अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि या तो मैक्सिमम होगी nm के, या तो n के बराबर होगी, या तो n से छोटी होगी। यही आपको प्रूव करना था। दूसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स निकाल लीजिए,
एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालेंगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा। हम सपोज कर ले रहे हैं दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स हैज ए यूनिट डिग्री। कब होगा यूनिक? जब उसका कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कि इफ ए एन इंटू बी एम इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो हो जाएगा n प्लस m हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा, यानी कि n आपका डिग्री ऑफ एफ एक्स, m आपका डिग्री ऑफ जी एक्स। आल्सो इफ ए एन इंटू बी एम अगर 0 होता है, जब ये 0 हो जाएगा तो डिग्री इससे छोटी हो जाएगी, यानी डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो हो जाएगा लेस देन हो जाएगा n प्लस m। इन सब चीज़ों को आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।